अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी ही हंगामा खेज़ किस्म की समाअत हुई है। तबाहकुन किस्म के ऑब्जर्वेशंस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का आज एक नया रूप हमने देखा है, और ये वो रूप है जो हमने तवील अरसे के बाद देखा है। मगर बहुत से लोग आज ये भी कह रहे हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक तवील अरसे के बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फाइनली सहाफ़ियों को हिरासा करने, उनको गिरफ़्तार करने, उनको नोटिस जारी करने के मामले का कॉग्निजेंस लिया है और कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ऑर्डर आज भी नहीं दिया, और ये दरअसल मामला है सहाफ़ियों को हिरासा करने का। और आपको मालूम ही है, एक पुराना अज़ ख़ुद नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर किया था, और गुज़िश्ता समाअत पर हमारी जो एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन, उसने एक दरख्वास्त दायर करने का कहा था। वो दरख्वास्त दायर हुई। आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की जानिब से पेश भी हुए, और यहाँ पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले जो पुराना केस है वो खोलकर उसके हवाले से पूछा। जो अबसार आलम साहब हैं उनको जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके हवाले से बताया गया। पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें कि एक सुलेमान नामी एक शख्स है जिसने एतराफ़ जुर्म किया है, और बताया है कि उसने 30 लाख गालबन रुपए लेकर अबसार आलम पर गोली चलाई। और ये लोग कुल 6 थे, जिनमें से 2 जो मास्टरमाइंड्स थे उनके मुताबिक वो फ्रांस या जर्मनी में हैं। और इसी तरह हैरानकुन तौर पर यही 2 लोग जो हैं वो उनका भी एतराफ़ किया है कि हमने असद अली तूर के घर में घुसकर असद अली तूर साहब को भी मारा पीटा था, तशद्दुद किया था। और इसके ऊपर ये जो मामला है, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो IG इस्लामाबाद हैं, नाम उनका क्या है? अकबर एस नासिर। अच्छा, ये वही हैं अकबर एस, बिल्कुल ठीक है। आज उनकी आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी तबीयत साफ़ की है, सरजनिश की है, और बाकायदा तौर पर उनको संगीन नताइज की धमकी दी है, और कहा है कि अगर ये आपकी तफ्तीश का लेवल है, ये आपकी तैयारी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत में आकर, तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई हो सकती है, आपको भी फ़ारिग करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह सकती है। और जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो इस टोन में दी गई हैं कि आज के बाद अकबर नासिर साहब को ये बात तमाम उम्र याद रहेगी। इससे कबल कि हम थोड़ा सा आगे जाएं, वसीम मलिक साहब को शामिल करते हैं। वसीम मलिक साहब को तो आप जानते हैं, बड़े नामवर सहाफ़ी। वसीम साहब, बताइएगा आज आपकी क्या रीडिंग है? जो पहले मुझे ज़रा कमरा अदालत का अहवाल बता दें हमारे नाजरीन को। अच्छा, आपने जो अभी इंट्रो में बताया और आपने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से लोगों को उम्मीदें फिर से वाबस्ता हो गई, बड़ी ऑब्जर्वेशन दी। खैर, आपने आपने ये मेहरबानी की कि आपने बता दिया कि ये सिर्फ महज ऑब्जर्वेशन थी। हाँ। इस पे आपकी नज़र, वो एक गालिब साहब का शेर है कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। क्या बात। तो शायद आप भी वो तमाशा देखने आए थे। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए इसमें। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, मुल्क का सबसे बड़ा लॉ अफसर, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, इंसाफ की मसनद पे बैठा सबसे बड़ा मुनसिफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसके सामने कहता है कि असद तूर की FIR में सेक्शन 4, 9 और 24 नहीं 9, 10 और 24 पीका की जो लगाई गई हैं वो नहीं लगती, वो जुर्म नहीं बनता, उनका इतलाक उस पर नहीं होता। साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ऑर्डर में लिखवाते हैं कि जो FIR है वो वेग है, यानी मुबहम है। उस सब के बावजूद भी असद तूर इस वक्त कहाँ है? अच्छा, यहाँ पर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% नाजरीन अग्री करूँगा अपने दोस्त वसीम मलिक साहब से कि एक जानिब आप उस FIR को वेग करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब आप जिस तरीक़ेकार से सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया गया है आपके मुताबिक, वो भी पब्लिकली कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, बावजूद इसके आप ये डायरेक्शंस नहीं दे रहे। जो मेन प्रेयर है हमारी प्रेस एसोसिएशन की, जो आइनी दरख्वास्त है, उसके अंदर ये कहा गया आखिरी पैराग्राफ के अंदर कि जो कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द JIT है जिसने ये नोटिस भेजे हैं उसको ही कलअदम करार दिया जाए। बावजूद इसके आज सिर्फ एक जवाज़ सामने रख करके अर्ली हेयरिंग थी, पहली समाअत थी, फर्स्ट हेयरिंग थी, क्योंकि हमारी जो दरख्वास्त है उसके ऊपर आज पहली समाअत हुई है, और पहली समाअत के ऊपर इस तरह का ऑर्डर देने की बजाय अदालत हमेशा या अमूमन नोटिस तक महदूद रखती है। दूसरी जानिब अदालत ख़ुद ये कह भी रही है कि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है, और सहाफ़ियों के हवाले से हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन तो दी जा रही हैं। मगर दूसरी जानिब जो असद अली तूर साहब हैं
उनको 15 रोज़ से कैद में रखा गया है। अब तो उनका जुडिशल रिमांड हो चुका है और हमारे जज हुमायूं दिलावर साहब, जी हाँ वही जज हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई थी और बैरून मुल्क चले गए थे, अब वही हुमायूं दिलावर साहब हैं जिन्होंने किस्मत का फ़ैसला करना है असद अली तूर साहब की। और उनके सामने ज़मानत की जब दरख्वास्त लगाई गई तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मेरे सामने बहुत सारे मुकदमात हैं, तो आपका नंबर तो आएगा जुमेरात को यानी 14 मार्च को। तो अब 14 मार्च तक एक शख्स जो अपनी ज़मानत भी नहीं प्लीड कर सकता, उसके हवाले से आज अगर बेहतर होता, सलाउद्दीन साहब ने बार बार चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की कि कम अज़ कम इनको ये तो कहें कि आप ऑर्डर में तो लिखवा दें कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि वो इस बारे में कुछ करेंगे। नहीं, कौन से अटॉर्नी जनरल की यकीन दहानी? ये वही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने फ़ौजी अदालतों के केस में बंदयाल साहब के बेंच के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि अदालत को बताए बगैर सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, उसके बाद भी ट्रायल होता रहा। ये वही अटॉर्नी जनरल है ना। अच्छा ये तो मैं आपको एक बात हूँ, अटॉर्नी जनरल से ज़्यादा मैं तो मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा उस वक्त की अदलिया, उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी वेग सा वो स्टेटमेंट सा लिखवा लिया। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, मगर मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानियों पर आपको ज़रा गोश गुजार कर रहा हूँ। ये वही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने 30 जनवरी 2024 को इसी केस में अदालत के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन से कबल हम ये नोटिस ख़त्म कर रहे हैं, अदालत के कहने पे हम जो दूसरे नोटिस भेजेंगे वो फ्रेश नोटिस भेजेंगे। उसके बाद असद अली तूर साहब को फ्रेश नोटिस आया था, दूसरा नोटिस आया था, यानी वो पहला नोटिस उन्होंने कहा कि आपने अवेल कर लिया है। तो उसी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आज ये यकीन दहानी करा लेना कि 14 मार्च से कबल असद अली तूर साहब के ऊपर ये सारे मामला। अच्छा, आपने अंदाज़ा लगाया, आज गौर किया, अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में खड़े खड़े यू टर्न भी लिया। पहले उन्होंने कहा कि ये जो तीनों सेक्शन है वो नहीं लगती, आखिर पे आके वो 24 पे अड़ गए। उन्होंने कहा वो जो नेचुरल पर्सन की डिग्निटी के ऊपर मामला है उसको हार्म करने का मुमकिन है वो इतलाक हो सकता है। और उससे कबल भी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने भी एक मरतबा FIA के हुकाम से और अटॉर्नी जनरल से कहा कि यार आप सेक्शन 11 नहीं देखते पीका की, आप ज़रा वो भी तो देखें ना, अगर ये सारी नहीं लग रही तो वो सारी लग जाएंगी। हेट स्पीच की बात आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद कही। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताएं, आज अदलिया को नज़र आया कि उनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी नज़र आया कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। इससे कबल 30 जनवरी था, उस दिन अदलिया को पता नहीं चला कि उनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस तो अब भी शायद नहीं चाहते थे कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और ये बहुत से लोग हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शायद उनको अपने ही हाउस से कुछ दरख्वास्तें आई हैं, कुछ लोगों ने उनको कहा है कि आप फाइनली इस मामले को आप टेकअप करें, अदरवाइज़ जो अदालत की जो साख है वो मुतासर हो रही है। और शायद उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि हमारी भी कुछ मुलाकातें हुई हैं रिसेंटली कुछ और टेकिंग्स पर, कुछ आगे पीछे, तो जजेस साहिबान में एक आप कह सकते हैं कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इस बारे में कंसर्न नज़र आए हैं। और बिलखसूस जो असद अली तूर या इमरान रियाज का मामला है, इसके ऊपर जजेस साहिबान भी ये कह रहे हैं कि भाई महज इजहार राय की बुनियाद पर आप सहाफ़ियों को गिरफ़्तार या उनके ऊपर मुकदमात नहीं कर सकते। कहाँ कहा है ये जजेस ने? ये हमारे साथ मुलाकात में जजेस तो फैसले में बोलते हैं। हाँ जी, मसला हमारे यहाँ यही है कि ऑफ द रिकॉर्ड बोला है, वही तो ऑफ द रिकॉर्ड साफ़ी वापस आ जाएंगे। अब देखिए मैं इसमें एक चीज़ बात में फ्रीडम ऑफ स्पीच जिनकी हम बात करें, जब उनके सामने मुकदमा नहीं लगेगा तो वो कहाँ पर करेंगे? उन्होंने अपने हाउस में बात करनी है, चीफ जस्टिस को कहना है कि भाई ये मामला है, आप इसको करें। उन्होंने भी तो ओथ को अपना ओथ जो लिया था उसमें भी आइन को और आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस ने भी तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई थी ना। चीफ जस्टिस को नोट लिखें, कोई बिल्कुल जिम्मेदारी पूरी करें ना। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड आकर ये सारी बातें करना नहीं, हम अपने साथ बात तो हमारे साथ तो चले, उन्होंने एक दो बातें की हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि उन जजेस साहिबान ने चीफ जस्टिस को अप्रोच किया है, चाहे वो नोट की सूरत में किया है या मिलकर किया है, बहरहाल ये बात ज़रूर हुई है। सब के बावजूद भी ना आप देखिए कि एक शख्स 10 रोज़ा रिमांड में रहा और उसके बाद उसका जो बेल मैटर लगता है वो कोई 1 हफ़्ते से भी ज़ायद आगे लटका दिया जाता है, और उसके बाद अगर वहाँ से बेल ना हुई तो हाई कोर्ट से बेल हो जानी है। अगर इस सब में आज वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो इससे कबल पता नहीं कितनी ऐसी यकीन दानियाँ करवा चुका है, ये वही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है। जब 9 अप्रैल से पहले हम देखते थे तो बड़ा रश्क आता था ऐसे लोगों के ऊपर कि शायद ये जो जिस तरह बंदयाल साहब कहते थे ना कि बड़े नौजवान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, कि यार एक मेहनती काबिल शख्स ऐसा है जो आइन और कानून के लिए खड़ा होता नज़र आ रहा है। मगर उसी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मैं आपको कारनामे उस वक्त से दिखाऊँ कि जब डिफेक्शन क्लॉज लगा था पंजाब असम्बली के उन अरकान पर जिन्होंने इमरान खान का वोट लेकर हमजा शहबाज को वोट
छोड़ दिया था, उस केस से लेकर आज के इस केस तक देखें तो जहाँ बहुत सारे कल्प्रिट्स हैं ना गुज़श्ता 2 साल के पाकिस्तान में आइन और कानून के, तो बड़ी माजरत के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का भी उसमें मुकम्मल हिस्सा है। यार उसको नौकरी करने दें, क्यों आप उसकी नौकरी कर रहे हैं, फिर मेरे ख्याल में वो सिर्फ नौकरी ही कर रहे हैं, तो वो बेहतर है कि वो भी माने कि वो नौकर हैं या नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़, आज आप लोगों का एक गिला था यार, आप लोग सारे कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है। आज चीफ जस्टिस ने अपनी वजाहत दी है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले जब अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया कि जो बैरिस्टर सलाउद्दीन, उन्होंने बताया कि असद अली तूर साहब के बारे में बात करना चाहूँगा, वो आज भी गिरफ़्तार हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे बड़ी ही मासूमियत के साथ पूछा कि असद अली तूर साहब को क्यों गिरफ़्तार किया गया है, वो क्यों गिरफ़्तार हैं। उस पर उन्होंने बताया कि असद अली तूर साहब पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं। एक जो बेसिक उनके ऊपर इल्ज़ाम है वो है कि असद अली तूर साहब ने ऑफेंड की है मॉडेस्टी कुछ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल्स की, और उसकी पादाश में उनको किया गया है नोटिस और उनको गिरफ़्तार किया गया है। बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे कंधे पर रख कर आपने बंदूक चला दी है। क्या हमने दरख्वास्त की थी या हमने कोई दरख्वास्त दी थी? मैंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के FIA को कुछ कहा था, या मेरे किसी जज ने या हमारी रजिस्ट्रार ने आपको कुछ लिखा था कि भाई हमारी तौहीन हो गई है और आप इस मामले का कॉग्निजेंस लें और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें? और फिर उन्होंने कहा कि नाम हमारा इस्तेमाल करके काम अपना कर रहे हैं। और फिर FIA से ये सवाल पूछा कि वाई आर दे बीइंग सुपर एफिशिएंट। और फिर उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि क्या अब हम FIA जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी साख मुतासिर करने के जुर्म में FIR कटवा दें FIA के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हम में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। और चीफ जस्टिस जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने फिर वहाँ पर इंटरवीन किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये जो चीज़ें हैं ये को रिलेट नहीं कर रही। जो नोटिस सर्व किया गया असद अली तूर साहब को जजेस पर तनकीद की पादाश में, और जो FIR है वो बिल्कुल ही उससे यकसर मुख्तलिफ है। तो उस पर उन्होंने फिर वो जो आपको बता रहे हैं वसीम साहब, अब वसीम साहब आप ये बताएँ कि आप लोग तो यार रोज़ यहाँ पर खड़े होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू करते हैं। आप कहते हैं कि वो नोटिस नहीं ले रहे, उनका कंधा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि उन्होंने ख़ुद कंधा दिया है। तो अब तो उन्होंने वजाहत कर दी है। गालिबन आपकी अंग्रेज़ी मुझसे अच्छी होगी। वो कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आपको जो बातें 30 जनवरी को याद नहीं आई वो बातें आज अपने आपको याद आई हैं, तो फिर वो लड़ाई तो हो चुकी, एक सहाफ़ी उसकी जद में तो आ चुका। तो फिर वो गालिबन यही कहते हैं ना कि जो लड़ाई के बाद अगर वो घूंसा होता है, मुक्का होता है, अगर वो याद आए तो काम मारना चाहिए। आप ज़रा बता दें। दूसरी बात, मैं आज आपकी तरह कुछ लम्हे के लिए ना मैं अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं। बेवकूफ़ बन गया था कमरा अदालत नंबर 1 में। मुझे बेवकूफ़ कह रहा है? नहीं, मैंने अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब यहाँ से आए। जैसे समाअत इख्तिताम हुआ तो यहाँ आते एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। आते आते अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की यकीन दहानी तक बात रुक गई। आपको पता है एक जगह चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब अबसार आलम साहब और मतीउल्लाह जान साहब ने आकर कहा कि वो शाहिद मेतला साहब ने हम दोनों से मुतल्लिक़ एक इंटरव्यू किया और उसमें जिन 2 शख्सियात के नाम लिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान वहाँ पर उनके एक्सप्रेशंस क्या थे और उन्होंने क्या वो बात छेड़ी दोबारा या उससे मुतल्लिक़ कोई बात की? इससे कबल जो लोग गिरफ़्तार हो चुके या जो बाहर बैठे हैं, यूरोप के जिन 2 ममालिक का नाम लिया जा रहा था, उस पर तो तीनों जजेस बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे थे। कौन है ये, हमें बताएं ये क्या है। लेकिन जब जो 2 शख्सियात पाकिस्तान में बैठी हैं उनका नाम नहीं लिया, पर जले। एक और जगह मैं आपको बताता हूँ समाअत की। जैसे जैसे वो समाअत ख़त्म हो रही थी तो बेबसी की इंतहा आ रही थी, और फिर शुक्र है कि वो मेरी आंखें खुल गई, मेरी जो बेवकूफ़ी वाला वो सेंटिमेंट था वो ख़त्म होता गया। फिर एक जगह ये मरहला आया कि जब GIT की साख्त के ऊपर बात हो रही थी ना, तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से चीफ जस्टिस ने पूछा कि अच्छा ये GIT में कौन से लोग थे। फिर बताया गया कि किन किन एजेंसीज़ के लोग थे। फिर चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया बड़ी मासूमियत से, अच्छा ये बताएंगे इसको हेड कौन कर रहा था। जवाब मिला कि FIA के जो अफसर थे वो हेड कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा ये बताएं वहाँ पर चलती FIA के अफसर की होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल वैसे बड़े समझदार हैं, उन्होंने कहा जी मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड नहीं आने दी बात, अदालत में भी नहीं आने दी कि क्या कह रहे हैं। तो चीफ जस्टिस की वो बात आप मुकम्मल कर दीजिए या मैं मुकम्मल कर देता हूँ अगर आप कहते हैं। तो उनका वाज़े इशारा ISI की जानिब था, और लेकिन माजरत के साथ भी हुआ है। उन्होंने कहा है कि ISI जो है
वो क्या किसी लॉ और एनफोर्समेंट context में एजेंसी? नहीं 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 हाँ, हाँ, देखिए देखिए आप चीज़ों को मिक्स ना करें। जब ताकत की बात आ रही थी कि इस जेआईटी में सबसे ज्यादा लेकिन ताकतवर देखिए ना, कौन है, ये सुनी तो सुनाई बातें हैं, ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। मैं भी चीफ वही जस्टिस बात के कर, मुंह से चीफ ये बात जस्टिस सुनी भी है। स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। ओके, देखें ऑन ठीक है, रिकॉर्ड तो ये got चीज़ it, नहीं है। चीफ बात जस्टिस खत्म ऑफ कर दी पाकिस्तान भी बहस वो चीज़ सोच रहे हैं जो उनको लगता है कि भाई आईएसआई जो है वो हेड कर रही है जज JIT को जो लगता है वो फैसले देता है, सर वो लिखे ना तो फैसले वो में। फैसला स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जज जो को लगा- ऑब्जर्वेशन वो दे रहे हैं, जज को नहीं लगा नहीं कि ऑब्जर्वेशन असदुर को की आप FIR फैसले वेग है, हाँ, उसने लिखा, हाँ ना, तो जज ये को जो लिखा लगता ISI है की वो स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है। वो इसलिए नहीं लिखा कि वहाँ पे पर जलते हैं। क्वेश्चन, हाँ वो बात आपकी पर दुरुस्त है, जलते वो हैं। बात आपकी वो दुरुस्त ना है, सिर्फ उस चीफ तरफ- जस्टिस के पर जलते हैं बल्कि जो दोनों राइट और लेकिन लेफ्ट एक पे चीज जो में दोनों जज एक और साहिबान, चीज मोज़ेज़ जज साहिबान, बिल्कुल आपकी उनके बात भी पर दुरुस्त है। जलते मैं हैं। आपको एक और चीज़ बताता हूँ ना, अब ये बात कह देना कि भाई उनको हेड कौन करता है, ये आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं जिसका उससे ताल्लुक नहीं बनता डायरेक्टली, ना तो उसका कोई लिंक बनता है कि उसको आप उसके अंदर डालें उस ऑर्डर के अंदर। जहाँ तक बात है आईएसआई की, उन्होंने ये सवाल पहले इससे कबल ये ज़रूर उठाया था कि जो नोटिस जब सलाउद्दीन साहब ने ये कहा कि इस JIT को कलअदम करार दिया जाए, उन्होंने उस JIT का नोटिफिकेशन पढ़ा और उसमें देखा गया कि ISI के भी अफसर उसमें शामिल हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जो कानून है वो ये कहता है कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनके अरकान उस JIT में शामिल होंगे, मगर यहाँ पर ISI के लोग शामिल हैं। तो क्या ISI भी इन्फोर्समेंट एजेंसी है? तो बताया गया कि नहीं, वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। उसके बाद फिर उन्हें यह भी बताया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि हम एंटी टेररिस्ट एक्ट की जो आर्टिकल्स हैं उनको भी देख लेते हैं, उनमें भी ये मेंशन नहीं है कि ISI बन सकती है मेंबर उसका। और दूसरा फिर उन्होंने कहा कि रूल्स में ये बात ज़रूर है, मगर रूल्स जो हैं वो उस एक्ट के ऊपर नहीं आ सकते। तो ये उन्होंने ज़रूर बात कही है, मगर मुझे ये लग रहा है कि आज क्योंकि एक प्रिलिमिनरी किस्म की हेयरिंग थी, और जहाँ तक बात है असद अली तूर साहब की, गो कि हमारे दोस्त सलाउद्दीन साहब की भरपूर कोशिश थी कि आज उनको एक इंटरम रिलीज दिलवाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आज का जो मामला था वो बुनियादी तौर पर 2 इश्यूज़ पे था। एक सो मोटो था और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी। सो मोटो में चीफ जस्टिस का रवैया कैसा था और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में कैसा था? असद अली तूर साहब के ऊपर तशद्दुद हुआ, कोई शख्स उसकी हिमायत नहीं कर सकता, नो डाउट। वो चाहे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त जो कल्प्रेट्स थे उन्हें भी कटहरे में खड़ा करना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का फोकस, जो उस वक्त कल्प्रेट्स थे वही आज भी कल्प्रेट्स हैं, लेकिन इस्तेमाल पॉलिटिकली कोई और हुए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई। तो सियासतदानों को भी जो इस्तेमाल होते हैं उन्हें भी कटहरे में खड़ा होना चाहिए। आपको 30 जनवरी भी याद होगा, 29 जनवरी भी याद होगा, वो बार बार वो स्टेटमेंट कि मैं आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ दिलवा के छोड़ूंगा, वहाँ से वो शुरू हुए। और आज भी जो उनका मेन फोकस था, जिस पे वो गुस्सा भी हुए, जिस पर वो बरहम भी हुए, वो असद अली तूर साहब के ऊपर रवा रखा गया रियासती सलूक जो उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस पर आज भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो अज़ियत है वो उनकी रूह तक पहुँची हुई है। और उनका बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरह टाइम को रिवर्स करें और जाकर असद अली तूर साहब को बचा लें। लेकिन जहाँ मौजूदा वक्त में, चाहे वो केयर टेकर सेटअप हो या फिर अब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत हो या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट हो, वो असद अली तूर साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती है, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को उतनी तकलीफ़ क्यों नहीं होती? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। सर इस सवाल का जवाब अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं नहीं, कि आप अदालत कवर करते हैं, आप मुझसे अभी कितने सवाल देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, जो मुझे चीज़ समझ में आती है, जहाँ तक आप जिस तरफ जा रहे हैं हो सकता है वो बात दुरुस्त हो, मगर वो अभी तक एक अजम्पशन होगी। मैं ये समझता हूँ कि एक जानिब दो मुकदमात हैं, दो नहीं, अब आप मेरी बात सुन लें, 2 समात आज 2 मुकदमात थे ना एक साथ क्लब ने। एक मुकदमा है जो 2020 से चल रहा है, और दूसरा मुकदमा है जो आज पहली दफ़ा ज़ेर समात आया है, एक आइनी दरख्वास्त है जो आज पहली दफ़ा टेकअप हुई है। आज जो पहली दफ़ा दरख्वास्त टेकअप हुई है उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जजेस साहिबान पहली समात के ऊपर मैं उसके ऊपर मैं आपको दूंगा खुल के, और उसके ऊपर अगर ये सब कुछ नहीं होता जो आप कह रहे हैं या जो मैं समझता हूँ जो होना चाहिए, फिर हम उसके ऊपर खुलकर बात करेंगे। क्योंकि आज मैं ये समझ रहा हूँ कि असद अली तूर साहब का जो मामला है या इवन जो हमारी जो आइनी दरख्वास्त है उसके ऊपर जितनी समात आज हुई है वो भी गैर मामूली है। अमूमन आप भी कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हमारे दीगर दोस्त भी करते हैं। नहीं, गैर मामूली क्या था? गैर मामूली ये था कि एक मामला आज आपने हुकूमत को नोटिस करना था। कोई आज गैर मामूली समात तब होती, आप मुझसे ज़्यादा जुडिशरी को कवर करते हैं, मुझसे ज़्यादा सीनियर है। गैर मामूली तब होता, दोरानिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार भी हैं।
बात यह है कि गैर मामूली तो तब होती कि जब आपने फरमा दिया अपने ऑर्डर में बुनियादी इंसानी हकूक़ दिलवा छोड़े 26 करोड़ आवाम को, ये लिख कर के असद तूर साहब के ऊपर जो एलिगेशंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुंह में डालकर ये बात कि वो नहीं लगते। फिर माशाल्लाह से अटॉर्नी जनरल ने भी फ़ौरन यू टर्न ले लिया। फिर आपने ये भी लिख दिया कि हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बात नहीं मानते तो फिर मैं स्टैंड लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा मैं लिख रहा हूँ FIR वेग है और वो शख्स पड़ा है इस वक्त अडयाला जेल में। ये गैर मामूली समात थी। नहीं, यही तो मतलब मैं भी बात कर रहा हूँ। आपके नज़दीक इंसाफ क्या है सर? ये देखें, अदालती कार्रवाई ऐसे नहीं होगी। अदालती कार्रवाई में उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दे दी, अपने ऑर्डर का हिस्सा बना दी, ठीक है। और साथ अटॉर्नी जनरल ने उनसे रिक्वेस्ट की है, क्योंकि आज ये पहली समात है, हमें नोटिस भी सर्व नहीं हुए, पहली मतलब अपनी तैयारी के लिए हम आए हैं, फिर भी हमने यहाँ पर ये कंसीड किया है कि उसके ख़िलाफ़ जो FIR में ये फ़लाँ दफ़ात हैं ये दुरुस्त नहीं है, लिहाजा मुझे उसके ऊपर डायरेक्शंस लेकर उन्हें डायरेक्शंस देने का मौका दिया जाए। और मुझे ये लगता है जो उन्होंने यहाँ पर बात की है कि और जो अदालत ने भी उनकी बात से इत्तेफाक किया है वो महज इस बुनियाद पर किया है, मुझसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कि जब अटॉर्नी जनरल ने ख़ुद ये बात तस्लीम कर ली कि 14 मार्च को जब सलाउद्दीन साहब ने कहा कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर है, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, हम 1-2 रोज़ में यानी 14 मार्च से कबल ही इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इतना शायद मुझे ये लगता है कि एहसान करेंगे। एहसान नहीं करेंगे। देखें, बात यह है कि आपने अकॉर्डिंग टू बुक चलना है, आपने चलना है आइन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल गलतियां होती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर बैठकर अब डायरेक्ट करे, एक ट्रायल जो चल रहा है एक मातहत अदलिया को वहाँ पर डायरेक्टली इंटरवीन करे। तरीकाकार भी तो अपनाना है यार, ना करे। आप अपने हल्फ पे तो अमल दरामद पूरा करें। बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम आपने खाई है, ऑब्जर्वेशन बैठ कर आप झाड़ते हैं, फैसलों में लिख कर आप जजमेंट लिखते हैं, तो फिर क्या है ये? देखिए, सीधा चलना होगा। नाज़रीन, इसके अंदर जाते जाते असद अली तूर की रूह आ जाती है। आखिरी बात मैं चलें आपकी बात मानते हुए मैं एक बात करता हूँ। असद अली तूर साहब सहाफ़ी हैं, सियासतदान इस मुल्क में जो गुजर रहे हैं। हाँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। असद अली तूर साहब या फिर सहाफ़ी तबका सियासतदानों से ज़्यादा खुशकिस्मत है आज के दौर में। आज की समात पे जाते जाते मैं आपके बकौल एक अच्छी बात करता जाता हूँ। वो इसलिए कि असद अली तूर साहब को पहले तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई कि 14 से कबल मामला हल हो जाएगा, और फिर आपने 14 रोज़ के बाद समात भी रख दी, वरना इस मुल्क में इंसाफ 44 साल बाद भी मिलता है। नहीं, अब देखें ना, ये 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। जो समात रखी गई है वो दरअसल उन्होंने रिपोर्ट्स जमा करवानी है, मतलब 14 दिन इंसाफ नहीं मिलना, आप ये कहना चाह रहे हैं? यार चले, अब नाज़रीन, हर बंदे की अपनी रीडिंग है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। अब आप अपना फैसला कर लें। जो बातें हमने कही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज कमरा अदालत में क्या हुआ है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप तक हम रिपोर्ट नहीं कर सके। बेसिकली आज अदालत ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो की हैं, गो के एक तवील अरसे के बाद की हैं, वो एक अलग बहस है, मगर किए ज़रूर हैं। देखते हैं अब आइंदा समात के ऊपर इस पर क्या होता है। और दूसरा, जो असद अली तूर साहब का मामला है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शंस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी गई यकीन दहानी के ऊपर मज़ीद क्या फ़र्दर डेवलपमेंट होती है। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे वसीम मलिक साहब को इजाज़त दीजिए, मैं इनको भी पानी पिलाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।